नमस्कार साथियों, जय हिंद। 2023 वर्ग एक शिक्षक भर्ती में हमने बहुत से आंदोलन किए हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा महिला शिक्षिकाओं का भी बहुत सहयोग रहा है। लेकिन इतने आंदोलन में भी अभी तक हमें वह संख्या प्राप्त नहीं हुई है जिसकी हमने अभी तक उम्मीद की है। कल हमारी गूगल पे मीटिंग हुई थी और उस पे हमें कुछ ऐसे कारणों का पता चला है जिस वजह से अभी भी कुछ वेटिंग शिक्षक हैं जो अपनी उम्मीद छोड़ चुके हैं। उनको लग रहा है कि हमारी इतनी वेटिंग है तो वह वेटिंग हमारी क्लियर होने की संभावना नहीं है, इसलिए वह अभी तक आंदोलन में शामिल नहीं आए हैं। यह वीडियो केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए है जो यह उम्मीद छोड़ चुके हैं कि हमारी 500 है, 1000 वेटिंग है, इस वजह से हमें हमारी कोई सिलेक्शन होने की उम्मीद नहीं है। यह बात का स्पष्टीकरण देने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। और चलिए आगे देखते हैं। पहले आपको एक रिजल्ट बताता हूँ और जिससे आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपकी एक्चुअल वेटिंग क्या है। ये वर्ग 1 2023 के चयन परीक्षा का एक रिजल्ट आपके सामने है। यह जो रिजल्ट है इसमें ओबीसी वर्ग से एक अभ्यर्थी है जिन्होंने 100 में से 72.22 मार्क्स लाए हैं। ओबीसी कैटेगरी के, कॉमर्स से, नॉन गेस्ट के हैं। इनकी वेटिंग आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितनी वेटिंग है। ओबीसी नील में, ओपन में 14 वेटिंग है ओबीसी में, और एक उसमें है नॉन गेस्ट में है। और दूसरा आप देख सकते हैं ओपन में इनकी वेटिंग है 103 और यूआर में, जनजाति कार्यालय विभाग में, इनकी वेटिंग है 71। अब एक बात बताइए, अगर वेटिंग लिस्ट आती है और इनका सिलेक्शन हो जाता है, अगर ये ओबीसी ओपन में सिलेक्ट होती 14 में, तो इनकी वेटिंग 103 जो यहाँ पर बता रही है ओपन में और 71 बता रही है जनजाति कार्यालय विभाग में, तो ये वेटिंग भी खाली हो गई क्योंकि इन्होंने तो 14 वाली वेटिंग क्लियर कर चुके हैं और इनको वहाँ पे ज्वाइनिंग मिल चुकी है। ये नॉन गेस्ट वाले हैं। वैसे कुछ ऐसी फैकल्टी है जो गेस्ट में है और जिनका सिलेक्शन गेस्ट में हो जाता है वेटिंग लिस्ट आने के कारण, तो उनकी कहाँ कहाँ से वेटिंग हटेगी। एक तो उनकी नॉन गेस्ट में भी हटेगी, एक कैटेगरी वाली हटेगी ओपन वाली, और एक जनजाति कार्यालय वाली। मतलब एक व्यक्ति की वेटिंग क्लियर होने पे 4 सीटें खाली होगी। तो उस हिसाब से आप समझ जाइए कि आपके अगर 100 वेटिंग होगी तो एक्चुअल में आपकी 100 वेटिंग नहीं, उसको 25 से डिवाइड कर लीजिए तो वह आपकी 4 से डिवाइड कर लीजिए तो आपकी वेटिंग, एक्चुअल वेटिंग आती है 24 आती है, 25 आती है। तो सभी अभ्यर्थी ध्यान रखिए। अभी वर्ग 2, 3 का रिजल्ट आया है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वर्ग 2 में, 3 में ज्वाइनिंग ले ली है, उनकी वेटिंग भी क्लियर हो चुकी है, हट चुकी है, वो भी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूपी, बिहार के, अदर स्टेट्स के हैं, उन्होंने वहाँ पर भर्तियाँ क्लियर कर दी तो वहाँ पर भी उनका सिलेक्शन हो चुका है, वो भी हट चुके हैं। तो जिनको 1-1 हज़ार वेटिंग बताई जा रही है वो वास्तव में उनकी वेटिंग 150-200 है, और जिनकी 200 वेटिंग है वो समझ जाए उनके 30-40-50 से ज़्यादा वेटिंग है नहीं। अगर यह चीज़ आपको क्लियर होती है, पिछले बार 2018 के अभ्यर्थियों में जिनकी 1500, 1600, 1800 वेटिंग थी वह भी क्लियर हुई है। ज़्यादा वेटिंग देने का एक ही उद्देश्य है डीपीआई का कि बहुत सारे छात्र अपना मनोबल तोड़ दे और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की संख्या बढ़े ना। थोड़ा सा हमें जागने को, समझने की जरूरत है। अब जो अभी आप देख सकते हैं कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद निरंतर हमारे देश में कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले हमारी टीम, इंदौर की टीम, कैलाश विजयवर्गीय जी के घर गए थे जो नगरीय एवं विकास मंत्री है। उनके यहाँ से हमें जानकारी दी है कि सर आप 8-10 के डेलीगेशन से आ जाइए। अभी मध्य प्रदेश सरकार पर केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, किसी भी प्रकार के आंदोलन को मध्य प्रदेश में नहीं होने
देना है। यही वहाँ से आदेश आया है, तो सरकार सबकी सुन रही है। अगर इस बार जो आंदोलन भोपाल में होगा उसमें हमारी संख्या बल अच्छी हो जाती है और वहाँ पर हम कुछ ऐसी गतिविधियां भी करने वाली है जो देश की मीडिया पर हम हाईलाइट हो, हमारी बातें रखी जाए। बहुत सारे शिक्षक है जो वहाँ पर आमरण अनशन पर भी बैठने वाले हैं और यह मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जो भी आंदोलन होगा, अगर अनशन होता है तो वह 1 से 2 दिन से ज़्यादा चल ही नहीं सकता है, क्योंकि शिक्षक को मध्य प्रदेश में भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ नहीं है और कोई बड़ा आंदोलन होने भी नहीं देगी सरकार। अगर जैसे ही हम कोई आंदोलन या संख्या बल हमारी बढ़ती है तो मुश्किल से एक ही दिन में वहाँ के कोई भी मंत्री ये अपनी जवाबदेही लेके आएगा और हमें आश्वासन नहीं देगा। इस बार हमें आश्वासन से कुछ ज़्यादा एक उम्मीद देगा कि इस तारीख तक, इस तिथि तक आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी या आपकी जो पद वृद्धि की मांग है वह पूर्ण की जाएगी। हमें 20,000 पद भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको रिजल्ट का एनालिसिस करके बताया था, अगर हमारे 9 से 10,000 पद भी बढ़ जाते हैं तो जिनकी 1,000 वेटिंग भी है वह भी क्लियर होगी। यह बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए आंदोलन में जितने ज़्यादा हो सके वह सभी शिक्षक आए और आंदोलन में भाग लीजिए। 1 दिन 2 दिन आप आ जाइए, आपका जीवन भर जिस पद के लिए आपने उम्मीद छोड़ चुके हैं वह पद अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। बस वह पद आपके पास नहीं आएगा, आपको उस पद के लिए भोपाल आना पड़ेगा। बस आपसे यही गुजारिश है, जाग जाइए। आपकी वेटिंग ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वेटिंग ज़्यादा बताना एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है जिस वजह से हमारे शिक्षक संघ के में बड़े तादाद में आंदोलन ना हो, प्रदर्शन ना हो। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारा आंदोलन प्रभावकारी होगा और शीघ्र से शीघ्र हमें हमारे पद पर नियुक्ति मिलेगी। जल्द से जल्द संभावना यह है 1-2 दिन में आपके आंदोलन की तारीख निश्चित हो जाएगी। इस बार संख्या 500 में नहीं, 1000 में नहीं, कम से कम 2 से 3 हजार की संख्या हो, तो हो सकता है 1 दिन भी आपको इंतजार ना करना पड़े, जल्द से जल्द आपकी सुनवाई हो। जय हिंद, जय भारत।